मतलब होता है जीवन का मार्ग। ठीक है, था ना मैं कई बार फोन में भी चमका देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताऊंगा मैं क्यों डांटता हूँ या क्यों ऐसा करता हूँ। टोकते भी हैं, टोकना भी है। हालेलुया। यहाँ पर टोकना भी है जीवन का मार्ग। यदि आप गलत हरकत करते हैं या किसी प्रकार के आप में गड़बड़ी पाई जाती है तो भी पास्टर आपको क्या करता है, टोकता है, वो भी डांटा, नहीं इसको ऐसा नहीं करना। डांटा नहीं है लेकिन टोक दिया। हालेलुया। तो वो क्या है, क्यों है? इसलिए कि जीवन का मार्ग दिखाना चाहता है या जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जाना है। तो यहाँ पर हमने देखा मेरे प्रियो, डांट क्या है? डांट क्या है? जीवन का मार्ग है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, कौन डांटता है? कौन डांटता है? कौन डांटता है? बताइए कौन डांटता है? अरे जो प्रेम करता है। हालेलुया। जो आपके भले के लिए सोचता है, जो आपसे प्रेम करता है, वो डांटता है। हालेलुया। मैं ऐसे गली में जा रहा था, एक लड़की निकली हुई दिखी, मैं उसको नहीं जानता था। मैं उसको बोला, अंदर चल। ऐसा बोल सकता हूँ क्या? ऐसा बोल सकता हूँ क्या? इतना मोटा मोटा डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, तो कौन कहाँ का है, कैसे हमारी बेटी को चमकाया। हालेलुया। ऐसा कर सकते हैं क्या आप किसी के साथ? हालेलुया। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। निकालिए मेरे साथ इब्रानी 12 का 6। इब्रानी 12 का 6। चलिए। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, हाँ, जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी ताड़ना करता है, उसको चमकाता है, उसको फटकारता है, उसका उलाहना करता है, उसको डांटता है और जिसे पुत्र बना लेता है, हाँ, उसे उसको कोड़े भी लगाता है। अरे बाप रे। देखिए, तो हम तो सिर्फ डांट की बात कर रहे हैं। परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उसको डांटता है और पुत्र बना लेता है उसको कोर्रा में फटकारते। हालेलुया। देखिए तो परमेश्वर कितना निर्दयी है ना, कितना निर्दयी है। दया नाम की चीज नहीं है, कोड़े से मारता है, वचन का कोड़ा से मारता। याद रखें। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन डांटता है। थोड़ा पीछे हो जाए। जो प्रेम करता है, जो प्रेम करता है वो ही क्या करता है, डांटता है। अब तीसरे पॉइंट में आ जाइए एकदम जल्दी जल्दी। हालेलुया। ठीक है ना, जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे। किसको डांटा जाता है? ठीक है, ये तो हमने जाना कि कौन डांटता है ना, जो प्रेम करता है। लेकिन किसको डांटा जाता है? किसे डांटते हैं? हाँ, पुत्र को। और एकदम सही चीज को बताइए जिसकी गलती होती है। और बताइए नीति वचन 3 का 11-12।
हे मेरे पुत्र, हाँ यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, हाँ और जब वह तुझे डांटे हाँ तब तू बुरा ना मानना, हाँ। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है क्या रखता है? क्या रखता है? क्या रखता है? यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। मतलब परमेश्वर किसको डांटता है? पास्टर किसको डांटता है? नहीं नहीं, पास्टर तो जलन में डांटते हो। पास्टर तो चाहते कि पास्टर हमेशा हमन से जलते, ओकरे पर हमला का करते, डांटते। एक हफ्ता 2 हफ्ता नहीं आए, कहाँ गायब हो गए रहे, काय करत रहे, ऐसे करके कहते एक बार कि पास्टर हमन से जलते। हालेलुया। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, पास्टर जिससे प्रेम करता है, माँ बाप जिससे प्रेम करते हैं, टीचर जिस शिष्य से ज्यादा प्रेम करता है उसको क्या करता है? सही बात है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। यदि बच्चा फालतू लोगों के साथ में खेलता है तो बाप महतारी उसको कान को पकड़ के घर में लेके आते हैं। बार बार कथन वो सिगरेट पीते थे, छन खेले कर रे, ऐसे करके क्यों? तो नहीं चाहता मेरा बेटा भी बिगड़ जाए। माता पिता नहीं चाहते मेरा भी बेटा मेरी भी बेटी बिगड़ जाए। अरे लड़की उसके साथ में मत जाया कर, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, अब की बार जाएगी तो तेरा पैर को तोड़ दूंगी। माँ बाप कहते हैं, क्यों कहते हैं? नहीं चाहते कि उसकी बेटी उस बुरे चाल चलन वाली लड़की के समान हो जाए। हालेलुया। अर्थात उससे क्या करते हैं? प्रेम करते। पास्टर भी उस विश्वासी को डांटता है जिससे वो क्या करता है? प्रेम करता है। गाली मत दिया कर, बार बार बोला ना, सुधर जा। सुनते हो लेकिन समझते नहीं हो, बार बार एक ही बात को सुनते हो उसके बावजूद भी मानते नहीं हो। किससे? किसको? जिससे प्रेम करता है। पास्टर आपका दुश्मन नहीं है, आपको डांटता है इसलिए कि आपका जीवन अच्छे मार्ग पर निरंतर चले। हालेलुया। तो किसे डांटते हैं? जिससे प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं। चलिए अगले पॉइंट में आ जाइए। चलिए क्यों डांटता है? देखिए बाइबल में जो डांट है ना, जो पास्टर के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में डांट को लाता है, क्यों डांटता है? उसके 3 कारण निकालिए मेरे साथ। पहला, क्यों डांटता है? पहला है मन फिराने के लिए। नीति वचन 1:23 चौथा, ये चौथा पद है, उसमें है क्यों डांटा जाता है? क्यों डांटा जाता है? जाता है। इसमें पहला है मन फिराने के लिए। निकालिए। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। हाँ देखिए, गलत बातों की ओर तुम्हारा मन चला गया है विश्वासी होते हुए भी, तो क्या करो? तुम मन को फिरा लो। ये नीति वचन कितने में है? 1:23। एक का। हालेलुया। तुम क्या करो? मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। चेत जाओ, मन फिरा लो, उस घिनौने काम से अपने आप को अलग कर लो, बुरी संगति से अपने आप को अलग कर लो, सिगरेट पीने वालों से अपने आप को अलग कर लो, गलत काम करने वाले, झूठ बोलने वाले, कपट करने वाले, बुराई करने वालों से अलग कर लो, ताकि तुम्हारा मन फिरा रहे। संसार के लोगों के जैसे मत बनो, इस संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको डांटता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के फिर जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्यों डांटता है? मन फिराने के लिए। दूसरा, आपको चतुर और होशियार बनाने के लिए परमेश्वर क्या करता है?
डांटता है। नीति वचन 15 का 5, ए बेटा उसको छोड़ दे, छोड़ दे, उसको छोड़ दे। दूसरा इसी में चतुर बनाने के लिए, चलिए नीति वचन 15 का 5 तो पढ़ो। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। हाँ, जो है मूर्ख व्यक्ति अपने पिता, अपने परमेश्वर की शिक्षा का क्या करता है? तिरस्कार कर देता है, इग्नोर कर देता है। एक कान से सुनकर दूसरे कान को, तुम लोग भी सुनो जवान बच्चे, हम ही होशियार हैं समझते हो ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे हमको संसार का हर चीज मालूम है बोलते हो ना, नेट को जान गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जान गए, सोशल मीडिया को जान गए, तो अपने आप को तो समझते हो। हालेलुया। सुन लो अच्छी तरह से, बाप यदि तुमको मना करता है तो उसको तुमसे ज्यादा अनुभव है, तजुर्बा है। भले तुम जिस चीजों को नहीं जानते उस चीजों को तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ नहीं जानता। भाई तुम गणित को जानते हो, उतना गणित तुम्हारा माता पिता नहीं पढ़ा है, ठीक है। तुम इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि मोबाइल को जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक को इधर से उधर, उधर से उधर गेम खेलना जानते हो, और चीजों को जानते हो। हालेलुया। माँ बाप नहीं जानते, लेकिन सारी चीजें मिलकर एक जगह इकट्ठी हो जाती है और वो माँ बाप के तजुर्बे से बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। माँ बाप के तजुर्बे से बड़ा नहीं हो सकता। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, यहाँ पर क्या करता, फिर से पढ़ो। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। तिरस्कार करोगे तो समझो कि तुम क्या हो? मूर्ख हो। हाँ, मूर्ख अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता, हाँ, वह चतुर हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्यों डांटता है? चतुर बनाने के लिए, आपको होशियार बनाने के लिए, इस संसार में अच्छी तरह से आपको जीवन बिताने के लिए परमेश्वर डांटता है। हालेलुया। आपसे कई गुना ज्यादा चतुर लोग पड़े हैं। यीशु मसीह ने भी कहा, अंधकार के लोग ज्योति की संतान से ज्यादा चतुर होते हैं। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? अंधकार के लोग ज्योति के, हाँ, सतना और कटनी के बीच जब आ रहे थे, मैं अपने फोन को तकिया के नीचे दबा के सो गया। शरद और अभिषेक अपने अपने फोन को चार्जिंग में लगा के सो गए। ऐसी डिब्बा में कौन देखने वाला, ऐसा करके कौन आने वाला। हालेलुया। सुबह उठे तो दोनों का फोन गायब, एक क्या बोलते हैं बड्स गायब, और एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी गायब। हाँ, मेरी घड़ी वहीं पर थी, उसी काउंटर में, उसको नहीं ले गए ट्रेन से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चतुर बनाने के लिए डांटता। यदि फोन को चार्जिंग में चढ़ा के नहीं रखते, तुम तकिए के नीचे या पॉकेट में रख के दबा के सो जाते, तुम्हारा फोन कभी भी नहीं जाता। हालेलुया। समझ रहा है मेरी बात को? तजुर्बा होता है उनको, हमको भी तजुर्बा है उस बात का। मेरे फोन में भी चार्जिंग नहीं था, लेकिन मैं दबा के उसको सोया नहीं, मतलब कि उसको चार्जिंग में लगा के नहीं रखा। फोन गायब, चोरी हो गया। ऐसी डिब्बा से जहाँ पुलिस का पहरा रहता, 3 टायर एसी, 2 फोन गायब, एक स्मार्ट वॉच गायब, एक बड्स गायब, खत्म। कुछ नहीं होता, चोरी हो गया मतलब हो गया, गयो ठाकुर तो कुछ नहीं होता। लापरवाही का अंजाम यही होता है। चतुर नहीं बनोगे, मूर्ख बने रहोगे तो वही होता है। पढ़ो इसको शुरू से, और 15 का 5।
मूड अपने पिता की शिक्षा को क्या जानता है? तुच्छ जानता है, इग्नोर करता है, उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। हालेलुया। और परंतु जो डांट को मानता, जो डांट को मानता, जो सुनता है, अरे मैं, मेरा बाप सिखा रहा है या मेरा पास्टर सिखा रहा है, सही होगा इसीलिए तो सिखा रहा है, मुझसे गलती हो रहा है इसीलिए तो बता रहा है। यदि पास्टर आपको डांट रहा है, यदि परमेश्वर हमको डांट रहा है, तो समझिए कि हम गलत हैं, इसलिए हमारा परमेश्वर हमको डांट रहा है। आपको वचन के द्वारा बताया जा रहा है, तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, इसलिए आपको वचन के द्वारा आपको अपनी गलती का एहसास कराया जा रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इस बात को जान ले, इस बात को मान ले, यहाँ पर तू मिस्टेक कर रही है, तेरे को जो बोला जा रहा है उसके अनुसार तू नहीं चल रहा है, नहीं मेरे लिए नहीं है। हाँ, वो मूर्ख होता है जो ऐसा समझता। अक्सर कलीसिया में इस बात को देखा गया है। पास्टर डांट के बारे में बता रहा है ना, तो आज मैक्सिमम विश्वासी क्या कहेंगे? नहीं, हमारे बारे में नहीं बताते, जब डांट का नहीं माने तेरे बारे में तो बताते पास्टर है। हालेलुया। आज भी लोग नहीं मानते, आप ही के बारे में बताया जा रहा है। ये वचन किसी और के लिए नहीं है, जो प्रभु को नहीं मानते उसके लिए नहीं है, जो मानते हैं, जो विश्वासी हैं, उन्हीं के लिए है, ताकि वो क्या पाए? जीवन का। तो चतुर मनुष्य, मूढ़ मनुष्य अपने पिता की शिक्षा को पास्टर आत्मिक पिता होता है। क्या होता है? आत्मिक पिता होता है। हाँ, तो मूढ़ मनुष्य पिता की शिक्षा को नहीं मानता, लेकिन परंतु जो डांट को मानता, वह चतुर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की डांट, पास्टर की डांट को मानोगे तो क्या हो जाओगे? होशियार बनोगे, चतुर बनोगे, चालाक। यस, चतुर बनाने के लिए परमेश्वर हमको डांटता है। तीसरा, बुद्धिमान बनाने के लिए परमेश्वर डांटता है। नीति वचन 29:15। बुद्धिमान बनाने हेतु के लिए नीति वचन, हाँ कितना बोला? 29 ना? 29:15। 29:15 पढ़िए। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती छड़ी है। और डांट से, मतलब छड़ी से भी और डांट से भी। पास्टर तो आपका छड़ी नहीं लगा। पिछले साल पीटर पानी साहब आए थे ना, आपको क्या बोले? पास्टर तुमको मारेगा, पास्टर तुमको गाली देगा, तुमको सहना है। अच्छा करते हैं। आज तक पास्टर आपको मारा है ना गाली? क्या मैं मारा हूँ? गाली दिया? हालेलुया। लेकिन देखिए वो क्या कह चुके हैं। पास्टर आपको गाली देगा, आपको मारेगा, आपको सहना है, यदि आपको बुद्धिमान होना है तो। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। हाँ, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, डांट से क्या होती है? बुद्धि प्राप्त होती है। तो क्या बनाने के लिए परमेश्वर हमको डांटता है? बुद्धिमान बनाने के लिए। चलिए ठीक है, ये यहीं पर, ये चौथा पॉइंट को यहीं पर ब्रेक करते हैं। और बहुत सारे हैं, सिर्फ मैं 3 पॉइंट को बताया। क्यों डांटा जाता है उसमें देख लो, मन फिराने के लिए। हालेलुया। दूसरा, चतुर बनाने के लिए। तीसरा, बुद्धिमान बनाने के लिए। अब चौथा में आ जाते हैं। नहीं, चौथा में नहीं, ये 5वां पॉइंट में, ये इसके अंतर्गत 3 पॉइंट था। अब ये हम यहाँ पर आ जाते हैं 5वां पॉइंट। 5वां में है, किसको अच्छी लगती है डांट? किसको अच्छी लगती है? किसको अच्छी लगती है? किसको अच्छी लगती है? नीति वचन 25:12। उसके बाद किसको बुरी लगती है वो भी है। किसको अच्छी लगती है? जैसे अच्छी
इसमें है पहला नीति वचन 25:12 क्या है? पढ़। जैसे सोने का नथ हाँ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, हाँ वैसे ही मानने वाले के कान में हाँ बुद्धिमान की डांट भी अच्छी